नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.2 का चौथा सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, चौथा सवाल, आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी है, ये जो पी क्यू रेखा है एस टी के समांतर है, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है ये वाला, ठीक है। आर एस टी 130 डिग्री है ये वाला। हमें क्यू आर एस का मान निकालना है। क्यू आर एस ये वाला कौन है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो पी क्यू रेखा है वो एस टी के समांतर तो दे रखी है, लेकिन इनके मध्य कोई तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा इधर जा रहा है। ये तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे टच होना चाहिए, दोनों को काटना चाहिए एक ही रेखा। ये अलग रेखा है जो इधर जा रहा है, आर में मिल रहे हैं दोनों। तो इन दोनों रेखाओं को मैं पहले तिर्यक रेखा बनाऊंगा, यानी इस चित्र के अंदर रचना होगी पहले, ठीक है। ये अधूरा चित्र है, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, रचना। तो देखिए, हम आर से होते हुए एक समांतर रेखा खींचेंगे जो किसके समांतर होगी, एस टी के, और टी के बाद में यू आता है तो यहाँ पे यू दे दीजिए। वैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो एस टी के समांतर अपन ने आर यू खींच ली, ये लिखना पड़ेगा अपन को सवाल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो सारी लिख देंगे। पी क्यू समांतर दिया हुआ है एस टी के, और एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी दिया हुआ है 130 डिग्री। यहाँ हमें रचना लिखना जरूरी है सवाल हल के अंदर। रचना में क्या लिखेंगे, एस टी समांतर आर यू खींचा, ठीक है। ऐसा हम लिख देंगे कि एस टी के समांतर हमने क्या खींचा, आर यू खींचा। अब क्या करेंगे हम, कैसे इस कोण का मान निकालेंगे, इसको समझिए। ये दोनों समांतर है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, जिससे हमारे पास एस आर यू आ जाएगा, ठीक है। एस आर यू आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर को क्यू आर यू के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये दोनों आपस में समांतर होगी। तो ये क्यू आर तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण बना रही है इन दोनों को मिला के। तो इसका जो मान आएगा इसके बाद में उन दोनों को जोड़ के इसके बराबर रख देंगे, जिससे हमारे पास ये वाला कोण आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे एस टी समांतर है आर यू के, तथा एस आर तिर्यक रेखा है। एस आर क्या है, तिर्यक रेखा। तो हम लिख सकते हैं, अतः अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर यू बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। देखिए, आर एस टी और एस आर यू बराबर 180 डिग्री होगा। ये होगा तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण, एक ही हो और बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कारण हो जाएगा इसका। अब आर एस टी की जगह आप 130 रख सकते हो, तो यहाँ पे रख देंगे 130 प्लस एस आर यू आ जाएगा 180 बराबर में रख देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो एस आर यू बराबर हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 130, ठीक है। एस आर यू बराबर 50 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 130 गई तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये वाला कोण आ गया अपने पास, ये छोटा वाला 50 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, पी क्यू समांतर क्या है, एस टी, और एस टी समांतर क्या है अपने आर यू, ठीक है। क्योंकि पी क्यू समांतर एस टी है, ये सवाल में दिया हुआ था, एस टी समांतर आर यू है, ये रचना में दिया हुआ है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः अपन लिख सकते हैं कि एस टी के समांतर है पी क्यू और आर यू, तो पी क्यू और आर यू भी क्या हो जाएगा, समांतर। अब देखिए, पी क्यू आर यू समांतर हो गया, पी क्यू आर यू समांतर, तथा क्यू आर तिर्यक रेखा है, क्यू आर तिर्यक
रेखा है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे जिसको ज्ञात करना होता है उसको इस तरफ लिखा करो ताकि आसान हो जाता है थोड़ा। क्यू आर यू, एंगल क्यू आर यू बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। देखिए यहाँ पे क्यू आर यू ये पूरा दोनों कोणों को मिला के बन रहा है और पी क्यू आर ये बन रहा है, तो ये दोनों समांतर है तो ये जेड आकृति में बन रहा है ना, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, क्यू आर यू को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे क्यू आर यू, इसको आप लिख सकते हो एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस इसको 50 लिख दो, ये 50 बराबर 110 डिग्री, इसका मान 110 है पी क्यू आर का। ठीक है, तो इसको हमने दो भागों में लिख दिया, एक तो क्यू आर एस प्लस 50 और फिर किसके बराबर रख दिया 110 के, तो क्यू आर एस बराबर आ जाएगा 110 माइनस 50 डिग्री और क्यू आर एस हमारे पास आ जाएगा 110 में से 50 गया तो 60 डिग्री। ये हमारा आंसर, क्योंकि क्यू आर एस ही पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका पांचवा सवाल, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, ए बी रेखा है जो सी डी के समांतर है, ए पी क्यू ये वाला कोण 50 डिग्री दिया हुआ है, पी आर डी 127 ये वाला कोण दिया हुआ है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई जो कोण है इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हल लिख देंगे पहले कि ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी तथा एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री व एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री दिया हुआ है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ए बी समांतर सी डी है तो हम क्या करेंगे और पी क्यू को तिर्यक रेखा मानते हुए इसको और इसको एकांतर कोण बना देंगे। देखिए जेड आकृति बन रही है ये वाला। ठीक है, तो ये एक्स का मान हो जाएगा 50 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है तथा पी क्यू तिर्यक रेखा है, अतः अपन लिख सकते हैं अतः x बराबर हो जाएगा एंगल ए पी क्यू। ठीक है, x किसके बराबर हो जाएगा, ए पी क्यू के। यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण, ऐसे कोणों को अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, और कारण लिखना जरूरी है। तो x बराबर हो जाएगा ए पी क्यू का मान क्या है अपने पास 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारे पास x का मान आ गया। अब हमें निकालना है y का मान। तो देखिए ए बी और सी डी को क्या लेंगे, समांतर। ठीक है, और पी आर को लेंगे तिर्यक रेखा, पी आर तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये पूरा कोण ए पी आर डी के बराबर हो जाएगा। ये भी एकांतर कोण है, ये भी जेड आकृति में बन रहा है। तो देखें यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है तथा पी आर ये वाला पी आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, अतः एंगल ज्ञात करने वाला पहले लिख दीजिए ए पी आर, इन दोनों कोणों को मिला के ए पी आर लिखेंगे। ए पी आर बराबर हो जाएगा एंगल पी आर डी, ये हो गया पी आर डी। तो देखिए ए पी आर को आप दो भागों में तोड़ के लिख सकते हो, ए पी आर को 50 प्लस वाई। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ए पी आर आएगा। तो ए पी आर को मैं लिख रहा हूँ 50 प्लस वाई बराबर पी आर डी कितना है, पी आर डी 127 है, यहाँ पे भी दिया हुआ है 127 डिग्री। ठीक है, पक्षांतरण कर दो, y बराबर आ जाएगा 127 माइनस 50, y बराबर आ जाएगा 7 में से 0 गया तो 7 बचेगा, 12 में से 5 गए तो
7 बचेगा, ठीक है। तो 77 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x और y का मान आ गया हमारे पास और ये हमें निकालना था। अब इसका छठा सवाल, देखिए बच्चों छठा सवाल, आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, यानी इनके बीच का गैप बराबर है। और ये जो भाग दिखा रहे हैं लाइनिंग से, ये दिखा रहे हैं कि इस तरफ से इनके क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। अब आगे बढ़ेंगे। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ पर B से टकराती हुई और परावर्तित किरण पथ BC से चलकर RS पर C से टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। यानी ये बोलना चाह रहा है कि AB एक किरण आ रहा है, यानी इधर से कोई फोकस आ रहा है, किरण आ रही है एक लेजर लाइट, तो इस दर्पण से टकराएगी तो B से टकराती हुई उस दूसरे दर्पण RS पर C पर टकराएगी और फिर वहां से D की तरफ निकल जाएगी। ये अपन को दिखाना चाह रहा है। अब यहाँ पे अपन को सिद्ध करना है कि AB समांतर CD है। AB किसके समांतर है, CD के। इस लाइन को इस लाइन के समांतर सिद्ध करना है, जबकि ये समांतर पहले से दी हुई है। अब आपको यहाँ पे दर्पण वाला सवाल है, तो आपको साइंस में आपने पढ़ा होगा कि दर्पण में दो किरणें होती है, एक तो आपतित किरण और एक परावर्तित किरण। तो इसको समझिए पहले इस चित्र से। ये कोई दर्पण है, इधर इसके पॉलिश हो रही है, तो जिधर से किरण आ रही है ये निशान दिखाता है भाई इधर से आ रही है, इसमें भी दिखा रखा है। तो ये कहलाती है आपतन किरण और ये कहलाती है परावर्तित किरण। आपतन किरण और परावर्तित किरण इससे टकराकर जो लौट जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। इनके बीच में होता है एक अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, जो इस रेखा के लंबवत होता है, बिल्कुल लंब होता है। अभिलंब का मतलब यानी लंब होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आई कहा जाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे आर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनाएगी जितना यहाँ पे बना रही है, किससे, अभिलंब से। तो हमें यहाँ पे अभिलंब खींचने पड़ेंगे चित्र के अंदर। तो देखिए यहाँ से एक अभिलंब खींचेंगे, ये अभिलंब है जिसको हम ABCDE नाम दे रहे हैं। यहाँ से भी खींचेंगे जिसको अपन F नाम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रचना के अंदर लिखना पड़ेगा अपन को, और इस कोण को अपन नंबर डाल देते हैं 1 और इसको डाल देते हैं 2, क्योंकि नाम लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी बच्चे। इसको दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 नाम दे दिया अपन ने। अब हमें कैसे ना कैसे करके ये जो कोण है ABC, इसको BCD के बराबर लाना है, ताकि ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, और एकांतर कोण होंगे तो ये रेखाएं स्वतः क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इसको समझिए। रचना के अंदर कुछ भी दिया हुआ है, के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखना, बस इतना सा लिखना है, दो दर्पण PQ और RS समांतर है, बस इतना सा लिख देना इसके अंदर। दर्पण PQ समांतर RS है, बस इतना सा लिखना है। सिद्ध करना है में हम लिखेंगे सिद्ध करना है, इसके अंदर जो हमें सिद्ध करना है वो चीज़ लिख देंगे कि AB समांतर है CD के। AB रेखा है वो किसके समांतर है, CD के। फिर रचना भी लिखनी पड़ती है, क्योंकि अपनी तरफ से जो चेंज कर रहे हैं चित्र के अंदर वो जरूर लिखना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, BE लंब PQ तथा CF लंब RS खींचा। देखिए BE जो लंब खींच रहे हैं वो तो अपन खींच रहे हैं PQ पर, ठीक है। ये लंब इस पे डल रहा है, और
आर एस जो ओ सी एफ लंब खींच रहे आर एस पर, तो सी एफ लंब आर एस खींचा। अब लिखेंगे उपपत्ति, व्याख्या या सिद्ध जो भी है, यहाँ पे लिख देंगे उपपत्ति। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक बात बताई थी अभी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इस दर्पण के लिए ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण होगी, ठीक है। लेकिन इस वाले दर्पण के लिए ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण होगी, तो हमें ध्यान रखना है। और ये होंगे अभिलंब, तो 1 और 2 बराबर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें 3 और 4 बराबर होगा। तो यहाँ अपन लिख देंगे आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण। अतः कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, ये 1 तो 2 के बराबर हो जाएगा, इसको दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार सेम इसी प्रकार कर रहे हैं तो इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। 3 और 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लंब डल रहे हैं इनको लिखेंगे, क्योंकि PQ समांतर है RS के, PQ समांतर RS है तथा BE लंब है PQ पर व CF लंब है RS पर, ठीक है। अतः अब इसको समझिए, देखिए यहाँ पे PQ और RS एक समांतर रेखाएं समझ लीजिए, दर्पण है लेकिन रेखाएं समझ लीजिए। और यह है इस पे लंब, यह है इस पे और यह है इस पे। तो ये जो लंब होते हैं ना वो आपस में क्या हो जाते हैं, समांतर रेखाओं पर जो लंब होते हैं वो आपस में समांतर हो जाते हैं, ठीक है। इस पे जो लंब है ये और इस पे ये जो लंब है वो आपस में क्या हो जाता है, समांतर। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने लिख दिया कि PQ RS के समांतर है तथा BE लंब है PQ पर और CF लंब है RS पर। अतः अपन लिख सकते हैं कि जो BE है वो CF के समांतर हो जाएगा, तो BE समांतर CF हो जाएगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि समांतर रेखाओं पे अगर 2 लंब डल रहे हैं तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास BE और CF समांतर आ गई और BC क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। देखिए जेड आकृति बन रही है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे तथा BC तिर्यक रेखा है। BC क्या है, तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3। अतः एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। 1 2 और ये हो गई तीसरी। अब यहाँ पे अपन 2 की जगह 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 किसके बराबर है, 2 के, और 3 की जगह अपन लिख सकते हैं 4 क्योंकि 3 किसके बराबर है, 4 के। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 2 की जगह तो अपन लिख देंगे एंगल 1 बराबर 3 की जगह पर लिख देंगे एंगल 4 बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, इधर आ रहा है 1 और 2 और इधर आ रहा है 3 और 4। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो 1 में क्या जुड़ेगा, 2, और 1 और 2 जुड़ के 3 और 4 के बराबर हो जाएगा। 3 और 4 इधर जुड़ जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है LHS में LHS जुड़ता है और RHS में RHS जुड़ता है। तो 1 के अंदर जुड़ जाएगा एंगल 2, बराबर का चिन्ह बराबर लगेगा। 3 में जुड़ जाएगा एंगल 4, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 को आप नाम से लिख सकते हो, दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है, ABC। देखिए
इसको लिख सकते हैं 1 और 2 को एंगल ABC, ये ABC लिख दिया, बराबर 3 और 4 को आप लिख सकते हो BCD, ये दोनों जुड़ के BCD बन जाएगा, BCD। ऐसे जोड़ आप चित्र में देखकर कर सकते हो बस, है ना। तो ABC किसके बराबर आ गया, BCD के। अब देखिए ये किस आकृति में बन रहा है। अगर ऐसी आकृति में बनता है तो वो एकांतर कोण होता है, तो हम लिख देंगे चूंकि यह एकांतर कोण है, चूंकि ये एकांतर कोण है, अतः एकांतर कोण तब बनता है जब रेखाएं क्या हो, समांतर। तो अतः AB समांतर हो जाएगी CD, और ये हमें लाना है। तो यहाँ हम लिख देंगे इति सिद्धम, या हैंड्स प्रूफ भी लिख सकते हो, या शॉर्ट में HP भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ लिखनी है आपको। तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।